Hello everyone, myself रोहिणी नंदन चौधरी करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। यार ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो है क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। और इस वीडियो में मैं केमिकल बॉन्डिंग की जो क्वेश्चन सीरीज शुरू हुआ है 56 नंबर से कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 109 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला पार्ट जो था उसमें 55 क्वेश्चन करा दिया था, तो 56 से इस पार्ट में कराना है, बाकी जो क्वेश्चन हैं करा दूंगा, ठीक है। और मैं तुम लोग को यार बता दूं जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया आके कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चन। तो यार पहले तुमको इसके कॉन्सेप्ट तो अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट तैयार नहीं रहेंगे तो कैसे कर पाओगे। तो अगर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचता है तो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही कर लो। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यार ना, तो तुमको ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। एक बार जाके मेरे 85 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको बस कर लो तुम। जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार टोटल 40 आवर के हैं। अगर चाहोगे तो अगर एक दिन में 2 भी घंटा पढ़ोगे ना तो 20 दिन में ही निपटा दोगे। और इस तरीके से तुम्हारे अभी एग्जाम 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने में तुम चाहोगे तो 8-9 बार 12-10 बार तो कम से कम रिवाइज कर सकते हो। और इतनी बार अगर चीज़ें रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और मान के चलो कि उस बार जो नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ था तो 45 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इस बार भी मान के चलो कम से कम तो 40 क्वेश्चंस आएंगे ही, तो 40 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। तो यार 40 आवर का वीडियो है, चाहोगे तो मतलब एक महीने में तो एक बार निपटा पाओगे आराम से, इजीली धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो तब भी रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो तुम वहाँ से पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लो। उसमें मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कराया हूँ, तो वहाँ उस वीडियो को अच्छे से देखो। फिर जो भी मैं चैप्टर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर इसको आगे करो, ठीक है। तुमको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है, ठीक है ना, 56 नंबर का। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि BE2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक। हमको क्या बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, मीन्स कौन सा इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट मीन्स इनकरेक्ट क्या है। तो BE2 डज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेबल है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सही है। कैसे? क्योंकि इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 आएगा, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो कैसे होते हैं, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये पहला सही हो गया ए। इसी तरीके से हमारा HE2 इज नॉट ए स्टेबल बट HE2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। इसी तरह से देखो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0 आएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आता है, ये 0.5 आएगा, ठीक है ना, HE2 प्लस का। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ, जाके वीडियो देख लेना, या तो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना, या इसका पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देख लेना, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम एमंगस्ट द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। ये भी सही है कि जो N2 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। तो ये भी सही लाइन है। अगर हम लोग डी ऑप्शन देखें तो ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन N2 मॉलिक्यूल इज। अब देखो कुछ इस तरीके से फिलिंग किया गया है। अब देखो क्या ये फिलिंग सही है कि नहीं। N2 के लिए, N2 के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, इस तरह से फिलिंग करते हैं। N2 देखो B2 C2 N2 मीन्स जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है, उसकी फिलिंग किस हिसाब से करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो मिला लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या है सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 1s होना चाहिए था, शुरू का दिया नहीं है, सिग्मा 2s से शुरू किया है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से, तो सिग्मा 2s हो गया, फिर सिग्मा स्टार 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा 2pz पहले लिख दिया है। जबकि यहाँ पे देखो सिग्मा 2pz कहाँ पे है, बाद में है। पहले ये ब्रैकेट वाला था, फिर क्योंकि देखो इसकी एनर्जी जो होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसको बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन पहले लिख दिया तो इसलिए गलत हो गया। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 56 नंबर का वो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज व्हिच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई पूछे आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज इसमें से कौन सा है, तो कैसे पहचानते हैं। हम लोग जानते हैं जो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं उनकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन और शेप होता है। तो पहले तो कोई आइसो स्ट्रक्चरल अगर बोल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। आगे क्या लाइन है, अमंग द गिवन स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। अब इसमें से कौन सा एक आइसो स्ट्रक्चरल पेयर है ये बताना है।
तो किसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और किसका शेप सेम है। तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं बताया ही था, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये NF3 है, देखो कैसे बताया था। किसी का भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम पहचानते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या हो गया, हमारा नाइट्रोजन है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, यहाँ पे 5 लिख दो, प्लस टोटल सेंट्रल एटम से अटैच्ड मोनोवैलेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो 3 लगा दो। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, जो भी चार्ज होता है उसके साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू लिख दी जाती है। अगर -1 चार्ज होता तो यहाँ पे लिखता -1, प्लस होता तो +1 लिखता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ 0 लिख दो, अपान 2 कर दो। टोटल सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। 4 मतलब क्या, हाइब्रिडेशन कितना हो जाना चाहिए, sp3 हो जाना चाहिए। तो इसका तो हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन BF3 का इसी तरह से देखो, इसका जो बोरॉन है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 होता है। टोटल मोनोवैलेंट कितने हैं 3 हैं, कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे 0 कर दो, अपान में 2 कर दो। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3, मीन्स हाइब्रिडेशन अगर 3 है तो sp2 हो जाएगा। तो ये हमारा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। इसी तरीके से हम लोग बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो बोरान का कितना हो गया, बोरान का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 3 है। टोटल मोनोवैलेंट कौन होते हैं, केवल हमारे फर्स्ट ए सीरीज के हो गए और 17 के, मीन्स हेलोजेंस जो होते हैं वही मोनोवैलेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 मोनोवैलेंट है, यहाँ पे -1 चार्ज है, देखो माइनस लगा दो, यहाँ पे -1 है तो एक ही चार्ज माइनस में था तो इसलिए -1 लिख दिया हूँ, अपान 2 कर दो। इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है 4 आता है, मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। इसी तरीके से NH4+ का निकालोगे तो कितना आएगा sp3। अब देखो हाइब्रिडेशन सेम हो गया, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो सेम शेप और सेम हाइब्रिडेशन दोनों का होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे BCl3 का देखो कितना होगा 3 3 6, काटोगे तो 3 आएगा। अब 3 आएगा मीन्स sp2 हो गया, जबकि यहाँ पे देखो इसका sp2 हो गया हाइब्रिडेशन, इसका बताओ कितना होगा, यहाँ पे 7 हो गया, 7 3 10, इसका हाइब्रिडेशन sp3d। इसका तुम लोग कमेंट करके बताना, डी ऑप्शन का तुम लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अब ये 58 नंबर क्वेश्चन देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे पाया जाता है, तो फोन में। जब कभी भी हाइड्रोजन किससे अटैच हो, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसी बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जब अटैच होते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। अब देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन से कौन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आयोडीन है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है सल्फर है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, बी। तो 58 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अमंग द LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बताना है, तो देखो ये याद कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने सब अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे ला के रखा है ताकि थोड़ा तुम लोग का जल्दी हो जाए। नहीं तो अगर मैं लिख के कराता तो यार वीडियो का जो लेंथ होता बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि आराम से कराना है मुझे, भाग के जल्दी बस आंसर नहीं करवा देना है। अब देखो हम लोग जानते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो पहले तो हम लोग जानते हैं IP मतलब क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, ये आयनिक पोटेंशियल है। IP मतलब क्या, आयनिक पोटेंशियल, याद कर लेना। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या हमारा आयनिक पोटेंशियल है। आयनिक पोटेंशियल या उसी बोलते हैं पोलराइजेशन। आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। और कोवेलेंट कैरेक्टर किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन के, मीन्स कैटायन और एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और एनायन की साइज जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जबकि कैटायन के साइज के उल्टा होता है, साइज ऑफ कैटायन नॉट एनायन, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। तो देखो यहाँ पे कार्बन जो है उसका चार्ज कितना है, यहाँ पे +4 चार्ज होगा, यहाँ पे +4 है, जबकि यहाँ पे +1 है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, इस वाले में ना, +4 वाले चार्ज, जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे 4 + 4 था, जबकि तो एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरा, यहाँ पे देखो ये तो उल्टा कर दिया है, तो एक ही ऑप्शन था क्या हमारा, सी वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना चार्ज है इस वाले पे, BCl3 में यहाँ पे
3 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है। तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। बाकी तो जो एनाइन है, एनाइन की साइज सब में सेम है और कैटाइन अलग अलग हैं, ठीक है। कैटाइन की साइज सबसे कम किसी कार्बन की है, जितनी कैटाइन की साइज कम उतनी ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, 60 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, इसमें से कौन सा लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा शो करेगा। अब लैटिस एनर्जी का क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो देखो लैटिस एनर्जी, फिर ये मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला के यहाँ पे रखा हूँ। अब देखो लैटिस एनर्जी जो होती है हमारी क्या होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के। चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर दो, जिसका ज़्यादा आएगा उसी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अब देखते हैं, अब देखो सब में चार्ज क्या है, +1 -1 +1 -1 है, +1 -1 +1 -1 है। अब साइज के उल्टा, जिसकी साइज जितनी कम लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा। अब बताओ सब में तो इसका साइज सेम है, अब किसका साइज देखेंगे, कैटाइन का। कैटाइन की साइज सबसे छोटी किस में है बताओ। हम लोग जानते हैं सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रही है, मीन्स सोडियम की साइज सबसे छोटी, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो 60 का जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा, वो कौन सा हो जाना चाहिए, बी वाला हो जाना चाहिए। ओके, 60 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120, कौन से ऐसे स्पीसीज जिसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, जिसमें हाइब्रिडेशन क्या है sp2, जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा उसी का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। अब निकाल लीजिए इसका, देखिए हाइब्रिडेशन कितना आएगा, इसका हाइब्रिडेशन 7 3 10 है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इसका देखिए 5 3 8, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। इसका देखिए 3 3 6, इसका कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और इसका देखिए 5 3 8, sp3 हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल, इसका आंसर कौन सा सही हो गया, सी वाला, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कितना है 120, क्योंकि हाइब्रिडेशन कितना है sp2। सबका बॉन्ड एंगल देखिए हाइब्रिडेशन के हिसाब से होता है। अगर sp हाइब्रिडेशन होता है तो कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं 180 होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ये सब चीज़ें मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया हूँ, वहाँ से कॉन्सेप्ट देख सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन में करा ही दिया हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन कि कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2O व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। अब देखो पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे, मेथेन हो गया, NH3 हो गया और H2O है। इसका भी हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, हाइब्रिडेशन निकाल के चेक कर सकते हो। अब देखो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। जब सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होते जाता है। जैसे इसका बॉन्ड एंगल देखोगे तो 109.5 डिग्री होता है, इसका कितना होता है 107 के अबाउट होता है, इसका कितना होता है 104.5 होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है इन H2O इज स्मॉलर देन, हमको क्या बताना है आंसर में हमको फॉल्स बताना है, याद कर लेना, फॉल्स लाइनिंग कर देते हैं, हमको फॉल्स बतानी है। बताना है कि कह रहे हैं कि जो HOH का जो बॉन्ड एंगल है H2O में, ये HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 से क्या है, छोटा है, ये बात तो सही है। फिर इसी तरीके से मेथेन की बॉन्ड एंगल करें, HCH बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन NH3 से, ये भी सही है। इसी तरीके से करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन CH4, इसी तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H3 एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन H2O आर ऑल ग्रेटर देन 90, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल, गलत है ना। इसका 100 कितना होता है 4.5 होता है, इसका 109 होता है, तो ये गलत हो गया। देखो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने लिखी हुई है, देख लेना। 63 के बारे में देखें, क्वेश्चन के बारे में देखो 63 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इंक्रीजिंग बताना है कि किसमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं, एक चीज़ याद कर लेना कि ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इन सब का बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो कौन सा होगा, सिंगल का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद डबल का होगा। लेकिन क्या है कि अब देखो
यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा हो जाता है, हाइड्रोजन का साइज, लेकिन ये कब देखेंगे, अगर सेम टाइप के एटम के बीच में हो तो, ठीक है ना, सेम टाइप के एटम के बीच में हो तो ये वाला फैक्टर लगा सकते थे। अब देखो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये वाला हो नहीं सकता। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो किसकी साइज बड़ी है, ऑक्सीजन की कि हाइड्रोजन की? ऑक्सीजन की साइज बड़ी होती है हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्ड एंगल भी बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन हुआ हमारा ए। अब देखो कार्बन की साइज जो होती है ऑक्सीजन से बड़ी होती है। अब यहाँ पे लेकिन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, तो बहुत लोग सोचेंगे इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इससे, लेकिन इसकी साइज जो है हाइड्रोजन की बहुत छोटी होती है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है डबल, कार्बन डबल से भी कम हो जाता है। इसलिए आंसर हमारा ये देखो डाटा बेस्ड है, ठीक है ना, डाटा पे अगर देखोगे तो उस पर बेस्ड है, ठीक है, तो तुमको यही वाला ऑप्शन मिलेगा, ए वाला। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3। तो इसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर लोएस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाया है, ये 4 बॉन्ड बनाया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमारे टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ बताना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो, तो बॉन्ड लेंथ हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैसे बताते हैं, एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का, और बॉन्ड लेंथ के उल्टा होता है। अब तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालें तो बताओ CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। निकाल के चेक कर लेना। कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं अपान में टोटल नंबर ऑफ साइड एटम जो अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम्स, या लिख दो टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका जब निकालोगे CO2 का, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से CO3 का निकालोगे तो इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा CO3 का, तो इसका अगर निकालते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड CO3 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 कार्बन हो गया और CO3 है और 2 माइनस है, तो डबल ओ कर दो, एक ओ इधर एक ओ इधर, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल सेंट्रल एटम से अटैच कितना एटम है, 3 है, तो 4/3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.33 आएगा। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन से। देखो टोटल 8 ऑक्सीजन का हो गया, अच्छा कार्बन का तो 14 अगर होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है CO का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो ये तो लास्ट ऑप्शन में रहेगा। तो ये सही हो सकता है हमारा C, या तो ये सही हो सकता है। CO2 का देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 आया है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए C वाला हो जाना चाहिए। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा हमारा C वाला हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग, बताना है कि किसमें ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो H2O2 में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, सिंगल होता है ऑक्सीजन के बीच में, जबकि ओजोन में पार्शियल डबल होता है, जबकि O2 में डबल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगा, इसी वाले में होगा, डी वाले ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताना है कोवैलेंट करेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट करेक्टर बताना है इंक्रीजिंग में। तो कोवैलेंट करेक्टर का भी हम लोग देखे ही थे, कोवैलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो चार्ज कितना है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, तो ये वाले ऑप्शंस होंगे नहीं, सॉरी ये वाले। अब ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब चार्ज ये वाला हो सकता है, ये वाला। अब इसमें डिसाइड करते हैं। देखो दोनों का ये वाला सेम है, दोनों का ये सेम है। अब जिसका साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर, साइज ऑफ कैटायन जिसका छोटा जितना। अब इसमें मतलब लिथियम और सोडियम में कौन है, किसका साइज छोटा होगा, लिथियम का साइज छोटा होगा तो कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा, सी वाला। 67 का जो हो जाना चाहिए वो सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसमें किसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस जो हमको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, SiF4 परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए परमानेंट डाइपोल, किसका मतलब म्यू 0 नहीं है, उसी बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो देखो
किसका जीरो नहीं है? सबसे पहले देखो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक लोन पेयर अगर बच जाता है। किसी के ऊपर अगर लोन पेयर बच रहा है तो उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मीन्स उसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। जैसे इसका देखो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है और कोई लोन पेयर नहीं है। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखोगे XF3, इसका हाइब्रिडेशन पहले देखो 8 4 12 हो गया, 12 मीन्स sp3d2। कुछ इस तरीके से हाइब्रिडेशन इसका होगा। यहाँ पे लोन पेयर सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे लोन पेयर सब, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो, इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा हमारा 68 नंबर का, ठीक है। तो इसके पास अगर एक लोन पेयर बच जा रहा है बी ऑप्शन में SF4 का, क्यों? क्योंकि देखो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा क्या होगा, यहाँ पे हो गया 6 4 10 10 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या है sp3d। अगर हाइब्रिडेशन sp3d है तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? सल्फर हो गया सल्फर हो गया, और इस तरीके से एक यहाँ पे हो गया, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके पास एक इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। एक मिनट देखो, ये सल्फर होता है और यहाँ पे ऐसे करते हैं और ऐसे, और देखो यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया। अब एक लोन पेयर अगर यहाँ पे रह जा रहा है तो ये मतलब कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, और बाकी ये सब भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ तो डायपोल मोमेंट के बारे में बताया गया, ये देख लेना। 69 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस ए परमानेंट डायपोल मोमेंट? किसका म्यू जीरो होता है? तो किसका म्यू जीरो होगा? जो लीनियर हो सकते हैं। किसका डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? मीन्स जो नॉन पोलर होते हैं। जैसे देखो CH2, ये इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp आएगा, sp। इसी तरीके से इसका देखो हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp2। मीन्स इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से है। तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और इसका भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा आंसर यहाँ पे दो ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहे हैं, ए और बी। तो आंसर इसमें ए और बी दोनों सही होना चाहिए, ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट पोलर? इसमें से कौन सा है जो मोस्ट पोलर होगा? देखो पोलैरिटी जो होती है म्यू, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा पोलैरिटी बॉन्ड में। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? म्यू जीरो हो जाएगा। इसका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4 होता है, इसका 3 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 1 का आएगा। जबकि यहाँ पे देखो 4 होता है, यहाँ पे 3.5, तो इसका कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे लगभग 3 होता है, इसका भी लगभग 3 होता है, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। बताना है कि किसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ याद कर लेना कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसके? लोन पेयर के बीच में। तो हमारा आंसर सी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, मीन्स कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। ये सही है कि मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच से हमेशा क्या होंगे? छोटा ही होंगे। कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है, इसलिए बोला है करस्पॉन्डिंग बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये पहला सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्सचेंज लुईस एसिड, ये भी सही है। तीसरा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये भी सही है। कैनोनिकल मीन्स क्या? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज नॉट इन फैक्ट हैव ए स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज नॉट इन फैक्ट हैव ए स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, ये भी क्या है? गलत है। एवरी AB5 बोल रहा है, जितना भी AB5 मॉलिक्यूल होते हैं डज इन फैक्ट हैव ए स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, ये गलत है। सबके पास नहीं होता, मतलब कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं हो सकता। जैसे देखो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ठीक है ना, जबकि IF5 का नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो, हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। आंसर तो डी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर विद SiCl4? आइसो स्ट्रक्चर मीन्स क्या? दोनों का जिसका हाइब्रिडेशन सेम ना हो। SiCl4 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? इसको निकाल लेते हैं। तो इसका 4 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 4 हो गया 8 का मीन्स sp3 आ जाएगा, 4 आएगा। क्योंकि इसका भी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो देखो यार sp3 आएगा, निकाल के देख लेना। इसका देखो 6 4 10 हो गया, तो इसका आएगा sp3d। इसका कितना आएगा? 6 2 8 मीन्स
sp3 हो जाएगा, और इसका 5 3 8 sp3। देखो जो ट्रिक मैं बताया हूँ उसके हिसाब से करोगे तो ऐसे तुरंत निकाल के चले जाओगे, कुछ करना नहीं रहेगा, ठीक है ना। मुझे याद नहीं है, मैं ये अपनी ट्रिक से ही लगा रहा हूँ, जो ट्रिक वहाँ पे बताया हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। 74 नंबर का अगर हम लोग देखें, 74 नंबर का, तो क्वेश्चन क्या है कि इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल mx6 द नंबर ऑफ mx बॉन्ड एट 180 इज। बताना है कितना 180 हो गए। देखो mx6 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल की अगर हम लोग बात करें तो देखोगे यहाँ पे टोटल, इसमें टोटल कितने हैं टोटल 3 जो है बॉन्ड्स जो 180 डिग्री पे होते हैं। एक ये वाला देखो हो गया, ये जो लाइन है, ठीक है ना, एक दूसरा ये हो गया 180 पे, और इसी तरीके से ये हो गए। तो 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के 180 पे होते हैं। तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इन NO3 आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर। इस NO3 में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बताना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताना है और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक माइनस लगा दो और इसका एक ऐसे कर दो। तो कुछ इस तरीके से, वैसे इसका देखो सही स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। एन हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर, ठीक है। ये रियल स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर तो नहीं है, बॉन्ड पेयर कितना है 4 है, तो आंसर डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द BCl3 इज ए पोलर मॉलिक्यूल वेयर NCl3 इज ए पिरामिडल बिकॉज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो BCl3 मॉलिक्यूल है एक प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है, प्लेनर है, सॉरी पोलर नहीं, प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। BCl3 हैज नो लोन पेयर, जबकि NCl3 हैज लोन पेयर। अभी देखना इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा कितना आएगा, इसका 3 3 6 मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है, जबकि इसका हाइब्रिडेशन देखो कितना आएगा 5 3 8 sp3 आ रहा है। इसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। तो आंसर जो 76 का हो जाना चाहिए वो हमारा बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। किसके पास इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अब देखो सबका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो आंसर है मैं उसका बना देता हूँ स्ट्रक्चर। देखो जेनॉन का, जेनॉन अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, ये हमारा जेनॉन है। अब ये इसके पास देखो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई दोनों है, तो हमारा जो आंसर ये डी हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर अगर देखो इसका देख लो, CH का थोड़ा जो टफ है, तुमको ये लोग हो सकता हो ना बना पाओ, तो इसको मैं बना देता हूँ। देखो CH है, डबल बॉन्ड CH हो गया, और यहाँ पे CN हो गया, और इधर भी CN हो गया। अब देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इक्वल नहीं है, यहाँ पे जबकि सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, रुको थोड़ा सही कर देता हूँ इसको अब से। देखो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और C ट्रिपल बॉन्ड नियन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड नियन। अब देखो यहाँ पे टोटल सिग्मा 1 सिग्मा 2 3 4 5 और 6 1 7, टोटल 7 सिग्मा है। पाई कितना है 1 2 3 4 5 5 पाई है, तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है, ठीक। तो आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए वो डी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। किसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। इजीली स्ट्रक्चर सबका बनाओगे तो पता चल जाएगा, हमारा H2O है, H2O में पाई बॉन्ड नहीं होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाउंड बिटवीन 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन के एटम के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड बना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये तो सही है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा भी होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर, ये गलत है। अब जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सिग्मा का है तो उसी की एनर्जी तो ज़्यादा होगी। ये आंसर हमारा कौन सा हो जाना चाहिए, 79 का, वो बी हो जाना चाहिए।
तो 79 का जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा बी होना चाहिए। तीसरा है कि फ्री रोटेशन होता है एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ये भी सही है, बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, ये भी सही है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन करता है डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम, बट पाई बॉन्ड नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड, ये भी सही था। 80 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड। देखो क्वेश्चन क्या था कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मीन्स क्या गलत है, क्या इनकरेक्ट है। ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड, यही गलत है। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है ना, तो यही गलत हो गया। बाकी तो बी वाला सही है कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये भी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स क्या कि जिसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या हो, सेम हो। तो अगर देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, इसका देखो ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो 6 2 8 हो गया, मीन्स हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। जबकि इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया 8 2 10 sp3d हो गया, तो ये हो नहीं सकता। इसका देखते हैं 7 दोनों 1 10 हो गया, मीन्स हाइब्रिडेशन sp3d हो गया, और इसका अभी निकाले ही है sp3d, तो हाइब्रिडेशन तो सेम हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी देख लेंगे तो सेम हो गया, तो आंसर हो जाना चाहिए। इसका देखो कितना हो गया 7 3 10 हाइब्रिडेशन sp3d, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d। जबकि इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp, और इसका देखो कैसे 2 2 4 यहाँ से हो गया, इसका कितना आएगा sp3d। अब देखो ये इसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, बी और सी। क्यों? क्योंकि इसके जो हाइब्रिडाइजेशंस तो हैं, मीन्स आइसो स्ट्रक्चरल तो हो गया, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो भी सेम आएंगे। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। देखो इसका 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल, इसके पास टोटल कितने हैं 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक हो गया ये 8 हो गया, और इसके पास कितना है 8 हो गया, प्लस इसका कितना है 7 7 14 इतने हो गए, तो 14 8 कितने होते हैं 22 होते हैं, तो IBr2 मिलना हो गया। जबकि इसका देखते हैं यहाँ पे 8 है पहले से, और 7 7 14 हो गए, तो ये भी 22 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे देखते हैं इस वाले में 7 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे देखो कितना हो गया 7 त्रिक 21, यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21 हो गया, 7 7 14 7 त्रिक 21 हो गया, और यहाँ पे 7 और 28, टोटल इधर 28 हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखो 7 दूना 14 14 8 22, तो यहाँ पे देखो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं हो रहा, मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो रहा। तो आंसर हमारा जो हो जाना चाहिए वैसे बी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए थे, और आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स हाइब्रिडेशन और शेप भी सेम होने चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। 82 नंबर कौन सा है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन फॉर HCF4 इज। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री बोली है, नॉट शेप। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, हाइब्रिडेशन आएगा इसका sp3d2। कैसे, यहाँ पे देखो 8 हो गया और इसका 4, टोटल 8 4 12 मीन्स sp3 6 आएगा, तो sp3d2 हो जाएगा। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर कोई शेप पूछता तो स्क्वायर प्लेनर बोलते और ऑप्शन डी हो जाता है, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि ज्योमेट्री बताओ तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो देखो PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि P/D बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, ये भी सही है। सी बोल रहे हैं कि SCF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये गलत है, इसका शेप अलग होगा, ये टेट्राहेड्रल है और इसका शेप अलग आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और ये बेंट शेप का होता है, ये भी सही है कि इसका ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट हो गया, इसका शेप भी बेंट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताना है, कुछ लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, बताना है कि कौन से ऐसे लिस्टेड हैं जो ये कंपाउंड दिए गए हैं जिसका हाइब्रिडेशन सेम हो। तो निकाल लेते हैं सबका हाइब्रिडेशन। देखो इसका कितना आएगा हाइब्रिडेशन, NO2 प्लस माइनस का कितना होगा, NO2 माइनस का, तो 5 1 6 हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 हो गया। इसका कितना होगा 5 2 7 1 8 हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3। और इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे तो इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp आएगा, क्योंकि टोटल देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, टोटल 2 सिग्मा है। जब सिग्मा 2 हो, जब सिग्मा का बॉन्ड 2 हो तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp होता है। जब 3 सिग्मा होते हैं तो sp2 हो जाते हैं, जब 4 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है।
तो अब देखो NO2 और NO3 माइनस दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो हमारा आंसर ए वाला हो जाना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो NO2 का अलग हाइब्रिडेशन, इसका अलग हाइब्रिडेशन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है 84। अब 85 पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्पीसीज NO3 माइनस एंड H3O प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, व्हिच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, तो डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर विथ द सेम हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम। इसमें क्या बताना है हमको? व्हिच वन इज करेक्ट। इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किसके किसके बारे में? इसके बारे में और इसके बारे में। तो देखो डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यही सही है कि इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, जबकि इसका कितना आएगा? sp3। तो 85 का जो आंसर सही होना चाहिए वो ए हो जाए, ए होगा। ठीक है, बाकी कह रहा है कि आइसो स्ट्रक्चरल है, तो ये गलत हो गया। आइसो स्ट्रक्चरल है विद डिफरेंट हाइब्रिडेशन, ये भी गलत है। आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स होता ही है कि जिसका हाइब्रिडेशन और शेप क्या हो? सेम हो, तो ये सब गलत हो गए, पहला वाला सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव ए लीनियर शेप। किसका शेप लीनियर होगा? मीन्स जिसका हाइब्रिडेशन sp आएगा विथ नो लोन पेयर, जिसके पास कोई लोन पेयर भी ना हो और हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp आए, वही होगा। ठीक है ना। तो देखो इसका हाइब्रिडेशन हम लोग निकालते हैं, तो कितना आएगा? इसका हाइब्रिडेशन देखो 4 हो गया, 4 में से गया 5 में से गया 4, तो 4 को 2 से काटोगे तो 2 आएगा। मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। जबकि इसका हाइब्रिडेशन देखो कितना आएगा? SO2 का, इसका 6 है, तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा? इसका sp2 आ जाएगा। जबकि इसका देखो हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp2 आएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डी हो जाएगा। 87 नंबर अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इज। अब देखो जब कभी भी हाइब्रिडेशन sp हो, sp2 हो और sp3 हो, तो जितना परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होगा, जितना परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। याद कर लेना ये लाइन कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना है? s और p दो लोग हैं केवल, तो 50-50% हो गए, 50% s का 50% p का। इसमें देखो इसका 33% है, इसमें कितना है? 25% ही है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे देखें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? हमारा आंसर वो सी हो जाएगा। 87 का कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। 88 का देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। किसके पास पी पाई डी पाई? देखो जब कभी भी डी पाई आएगा तो मान के चलने को जो एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम के बाद वाला होगा, क्योंकि यहाँ से डी ऑर्बिटल जो होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे बोरान है, यहाँ पे कार्बन है, तो एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है? सल्फर वाला है, तो आंसर जो है नहीं हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे। 89 नंबर क्वेश्चन है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बताओ इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा? अभी हम लोग जानते थे 25% मीन्स 1/4%। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट। कौन सा है जिसके पास लीनियर अरेंजमेंट नहीं होगा? तो देखो इसका भी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp आएगा, इसका भी निकालोगे sp आएगा, इसका भी निकालोगे sp, सबके पास लीनियर है, केवल यही नहीं होगा। ठीक है ना। इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? 6 2 8 मीन्स sp3 आ जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि व्हिच हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है मैक्सिमम, तो यही होना चाहिए। इसका देखोगे CN का, तो यहाँ पे देखो 6 6 12 हो गए, तो 12 में क्या 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसका देखो 6 हो गया और 7 7 6 13 14, तो 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसका देखो 8 7 15, तो 2.5 आ जाएगा। इसका देखो 8 7 7 6 13, 7 6 13, तो 2.5 हो जाएगा। तो NO हमारा आंसर हो गया, सॉरी CN माइनस। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताना है कि स्पीसीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। कौन सा स्पीसीज जिसके पास बॉन्ड ऑर्डर सेम हो? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फिर से देख लेते हैं। देखो 8 से 14 हो गया, तो यहाँ पे 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका देखो 7 7 14 है, तो आंसर हमारा ए हो जाना चाहिए 92 का। जबकि बाकी और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। जबकि इसका देखो 8 6 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका देखो 2 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका 2 और इसका 5 2 10 में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जाके कर लेना, कैसे मैं बता रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है ना।
93 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम परमैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। बताना है कि किस में कौन सा एक आयनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है पी से डी में जा रहा है। अब देखो पहले तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कहाँ पर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जा रहा है। तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो 8 7 15, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, जबकि यहाँ पे देखो 7 7 14, यहाँ पे भी ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 8 7 15 हो रहा है, ये 15 हो रहे हैं और ये 14 हो रहा है, जबकि यहाँ पे देखो ये हमारा कितना है, ये बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है। अब देखो जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा कौन सा हो जाना चाहिए, ए वाला हो जाना चाहिए या तो सी वाला हो जाना चाहिए। अब तो यहाँ पे क्योंकि एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब चेक करना है क्या, पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। हम लोग जानते हैं जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इसके पास टोटल कितना है 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा कैसा है, वैसे होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन बताया था ना कि जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑड हो, और क्या होना चाहिए या तो 10 हो या तो 16 हो, वो कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरा से किस में जा रहा है, यहाँ पे भी पैरा से पैरा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 15 है तो पैरा से पैरा में जा रहा है, जबकि ये देखो 15 से 14 में जा रहा है, मीन्स पैरा से डायम जा रहा है। तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा सी वाला हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है कि बताओ जब O2 से O2 माइनस में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे 17 हो गए, तो बताना है जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड करेंगे, पाई स्टार में करेंगे, पाई में करेंगे, सिग्मा स्टार में करेंगे, सिग्मा में। अब देखो 2 यहाँ पे कर दिए, सॉरी हाँ ये वाला भरना है, 2 2 4 हो गए, 2 6 2 8 2 10, यहाँ तक तो 10 हो गए, 10 2 12 2 14 हो गए, ठीक है ना। 14 2 16 तो 16 के लिए देखो पहले यहाँ पे करते हैं फिर इसमें करते हैं, क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है। अब 16 हो गए, एक 17 वाला यहाँ पे हो गया। तो पाई 2px में पाई में करेंगे, पाई स्टार में नहीं। तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा 94 का वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 94 कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं 95 का। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 माइनस मॉलिक्यूल आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज। बताना है कि O2 माइनस में कितना टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन फिर से फिलिंग करोगे यहाँ पे, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 18 इलेक्ट्रॉन देख लो, अब 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे 4 हो गए, 4 और 4 यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 8, मतलब पेयर में बताना है तो 4 हो जाएगा, 4 पेयर। यहाँ पे देखो बोला है पेयर में, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे पेयर बोला था ना, तो 4 पेयर हो जाएगा 95 का। 96 का देखो, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अब कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसी का, ठीक है। निकाल के देखना, क्योंकि इसका 4 आ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन, इसी का 0 आएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 माइनस। अब स्टेबिलिटी क्या कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या स्टेबिलिटी होगी। तो देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2 होगा, इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका कितना है 2.5 है, इसका कितना है 1 है। तो स्टेबिलिटी O2 प्लस का सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर 97 का डी हो जाना चाहिए, ठीक है। 97 का आंसर कौन है, डी। 98 का देखो बताना है कि
द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। देखो बताया था ना कि जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, देखो 8 8 16 1 17 आ गया, तो होना चाहिए था ये कैसा पैरा, तो यहाँ पे डाई लिखा है तो गलत हो गया। यहाँ पे टोटल कितना लिखा है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे देखो ये टोटल कितना हो गया, इवन में हो गया, टोटल 18 है। अगर 10 और 16 होते तो भी अभी इवन में है तो ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे 18 है तो ये इवन है लेकिन हो जाएगा तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन पैरा है तो इसलिए गलत हो गया अभी। यहाँ पे देखो टोटल कितना है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 है मतलब इवन में है, होना क्या चाहिए था डायामैग्नेटिक, लेकिन होगा पैरा। जिसके पास इवन में हो वो कैसे होते हैं डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16 के, वो कैसे हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक, और ये तो इवन ऑड वाले पैरामैग्नेटिक होते ही हैं। तो ये आंसर हमारा सी हो जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, मीन्स किसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। बाकी का देखो बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायन, N2 माइनस और O2 माइनस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। अब देखो जब N2 से हम लोग कहाँ गए, N2 माइनस में जा रहे हैं, O2 से O2 माइनस में। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गए 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखो कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा। इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ये सही है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। N2 बिकम डायमैग्नेटिक, N2 माइनस कैसा है ये डायमैग्नेटिक, गलत बात है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया है, तो यही आंसर होना चाहिए। इन N2 माइनस ये जो बॉन्ड है वीकनेस है, सही बात है, वीक हो जाएगा। O2 माइनस जो O बॉन्ड है ऑर्डर डिक्रीज, ये भी सही है, तो आंसर हमारा जो बी हो जाएगा। 101 नंबर का बताना है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज रिटन एज KK, और बाकी सब हैंस द बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा नाइट्रोजन का 3 होता है। 101 का कौन सा हो जाना चाहिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 तो होता है। 102 का देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, देखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स 2 मॉलिक्यूल की इसमें भी और इसमें भी होता है, ये डायमर बनाता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके 103 नंबर क्वेश्चन देखो कि क्या है कि इन XH और डैश Y, X and Y both are electronegative element, then electron density on X will increases and on H will decreases electron तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है H पे क्या होती है इंक्रीज कर जाती है और H पे डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ज़्यादा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, बाकी गलत है ऑप्शन है, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, बताना है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है ना। नॉन पोलर मीन्स क्या कि जिसका म्यू का वैल्यू क्या हो जाए वो 0 हो जाए, वो हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो देखो एक ही है हमारा सी, इसका क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, इसलिए नॉन पोलर हो जाता है। ये सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पहले क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इन दोनों का जो क्लोरीन का नेट बॉन्ड आएगा ये इधर आएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बाकी इस सभी कैसे हैं पोलर हैं, इनका म्यू का वैल्यू जो 0 नहीं हो पाएगा, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ये भी 0 नहीं हो पाएगा, इनका भी म्यू का वैल्यू 0, जबकि इसका म्यू 0 हो जाता, नॉन पोलर यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 105 है, ये आया था 2021 में। BF3 के बारे में बोल रहा है कि एक प्लेनर होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन हम लोग जानते हैं 3 3 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2 हो जाएगा। और इसका बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा, ठीक है, आंसर सी। 106 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है एंड लोन पेयर, तो किसमें पाइरिडिन में, पाइरिडिन का देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा,
तो सबसे पहले पाई देख लेते हैं और लोन पेयर। तो पाई कितना है देखो 1 2 3 3 पाई है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये। लोन पेयर कितना है, एक ही लोन पेयर है, तो ये बी वाला होना चाहिए था, ठीक है ना। ए और बी में तो ये बी वाला होना चाहिए। अब सिग्मा काउंट कर लो, देखो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो गए 7 8 9 10 11 सिग्मा, तो आंसर बी वाला हो जाना चाहिए। 107 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर प्लस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर +2 देखो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जिसके ऊपर जितना चार्ज उसकी उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमारा बी आंसर है। और हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ही स्टेबिलिटी है, क्योंकि देखो अगर हम लोग जानते हैं जो कॉपर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 होता है और 4s1 होता है। अगर कॉपर +1 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 4 अब यस हो गया और 3d10 हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। अगर इसका हम लोग देखो 3d9 है और 4s 0 है, तो ऐसे तो स्टेबिलिटी अगर गैसेस स्टेट में पूछता है तो ये ज़्यादा होता है, लेकिन एक्वस स्टेट में साल्ट इन एक्वस स्टेट में तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन बताना है कि CaCO2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर CaCO2 कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखो इसके पास कितना सिग्मा है, एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गए, एक सिग्मा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। आंसर क्या हो जाना चाहिए बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, क्वेश्चन क्या है कि एलिमेंट X इज द स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड Y एलिमेंट जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। बोथ आर यूनिवैलेंट हैं, दो कंपाउंड बताना है। वो क्या होगा देखो, अब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, जो निगेटिव है उसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये है। और ये कैसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारा NaCl है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। तो हमारा आंसर कौन है ए। तो यार ये इतने क्वेश्चन टोटल थे, एक बार इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो चीज़ें यार समझ में नहीं आई एक बार कमेंट करना, ठीक है। ग्रुप में तुम लोग ज्वाइन ही हो तो उस ग्रुप में आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को यार अगर चीज़ें हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ यार क्योंकि तुम लोग को अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। और अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, कॉन्सेप्ट तुम लोग अच्छे से तैयार नहीं किए हो, तो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक को यार जाके एक बार देख लेना यार। अगर तुम उसको अच्छे से तैयार कर लेगे तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जैसे मैं मतलब ऐसे ही क्वेश्चन 20-30 सेकंड में कर दे रहा हूँ, तुम भी इजीली कर ले जाओगे, ठीक है ना। सो थैंक यू यार। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।